नेपाल बनाम मलेशिया के बीच खेले गए एसीसी मेंस प्रीमियर कप के मुकाबले में नेपाल ने मलेशिया को एक तरफा मुकाबले में धूल चटाई और इजी विन हासिल की। इस पूरे मुकाबले में नेपाल टीम ने पूरी तरीके से डोमिनेट किया। जब इस मुकाबले की शुरुआत होती है गेंद के साथ, तो भाई साहब ललित राजवंशी और संदीप लामाछड़े ने अपनी फिरकी में फंसाया, तो इन सोमपाल कामे की भाई साहब पेश थी। उसके बाद जिस अंदाज में बल्लेबाजी हुई, खास तौर पर जिस अंदाज कुशल भुतेल ने अपनी टीम को अग्रेसिव स्टार्ट दिलाया, भीम सारके ने एक प्रॉपर ओडिया इनिंग खेली जिस अंदाज में पहली विकेट जल्दी गिरी, उसके बाद अगर पारी को संभाला, एंकर किया, अंत में रन बनाए। तो वही रोहित पटेल ने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की, जो पार्टनरशिप लगानी थी वो पार्टनरशिप लगाई भीम सारके के साथ, तो इस मुकाबले को पूरी तरीके से नस्त नाबूद कर दिया कुशल मल्ला ने। भाई साहब कुशल मल्ला ऑन फायर, जिस अंदाज में बल्लेबाजी की, इस मुकाबले को पूरी तरीके से जितने बदल दिया वो कुशल मल्ला ही थे भाई। एक विस्फोट के ताबड़तोड़ पारी और नेपाल ने डोमिनेट किया और एक इजी विन हासिल की। इस मुकाबले में पहले बैटिंग करनी थी, हालांकि मलेशिया की शुरुआत बहुत खराब रही थी। उनकी ओर से ओपनिंग करना है मोहम्मद आमिर, 17 गेंदों पर महज 18 रन ही बना सके। तो मलेशिया की ओर से वीरेंद्रदीप सिंह ने बल्लेबाजी शानदार की, हालांकि आप कह सकते हैं स्ट्राइक रेट कम था, लेकिन भाई जब वो ओपनिंग करने आए थे उस वक्त विकेट गिर चुका था एक था, ऊपर से भाई सोमपाल कामी और करण केसी को मदद मिल रही थी। जिस अंदाज में उन्होंने गेंदबाजी की, आकर स्पिनर्स का बॉल फंसा और उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी की और 42 रन बनाए। कप्तान फैज अहमद ने कमाल की बल्लेबाजी की। एक फाइटर ये मलेशियन क्रिकेट टीम के लिए हरदम तैयार रहते हैं फ्रंट से, जिस अंदाज में लीड करना होता है। यहाँ पर जिस अंदाज में पारी को एंकर भी किया और कमाल की 68 के पारी खेली, 66 रन बनाए और मलेशिया 50 ओवर में 235 तक पहुंच गई। तो ये बात कर तो नेपाल की ओर से गेंदबाजी भाई, जिस अंदाज में लेग स्पिनर संदीप लामाछड़े ने गेंदबाजी की वो काबिल तारीफ थी। बहुत ही कमाल के यार, बहुत ही गजब के लेग स्पिनर है ये। 3 विकेट ली। तो वहीं ललित राजवंशी ने अपने लेफ्ट आर्म स्पिन में 2 बल्लेबाजों को फंसाया, तो वहीं सोमपाल कामड़ी ने अपनी रफ्तार से 3 बल्लेबाजों को गिरफ्तार किया। 236 रन के टारगेट का पीछा करनी थी, हालांकि नेपाल की शुरुआत खराब रही थी। आसिफ शेख 1 रन पर आउट हो गए, लेकिन उसके बाद जिस अंदाज में कुशल भुरतेल और भीम सारके के बीच साझेदारी वो कमाल थी। जैसा मैं बता चुका हूँ, कुशल भुरतेल एक स्ट्रोक प्लेयर है, वो आकर रन बनाना उन्हें पसंद है, ज्यादा देर वो मैदान पर उन्हें इंटेंट के साथ बल्लेबाजी करना पसंद है। भीम सारके की दूसरी वही था, अगर जिस अंदाज में विकेट पहला गिरा, उन्होंने मकसद एक था कि आप कुशल भुरतेल का साथ दे, जितना लंबा हो सके पार्टनरशिप करें, और दोनों के बीच हुई और भाई साहब कुशल भुरतेल ने ताबड़तोड़ 39 रन कूट दिए। तो भीम सारके मैं बता चुका हूँ कि कमाल की बल्लेबाजी की। जिस वक्त पहला विकेट जल्दी गिरा, उसके बाद आकर कुशल भुरतेल का साथ दिया, उसके बाद रोहित पटेल की शानदार साझेदारी, एक कमाल का 68। तो रोहित पटेल ने शानदार बल्लेबाजी की, एक प्रॉपर ओडिया इनिंग जिस प्रकार की खेल जाती है उस अंदाज में रोहित पटेल खेलते नजर आए, लेकिन अनफॉर्चुनेट थे कि 50 से चुक गए 42 रन की कमाल की पारी। लेकिन भाई साहब जिस अंदाज में कुशल मल्ला ने पारी खेली, जिस अंदाज में पूरी तरीके से मुकाबले को टर्न किया और आते ही टूट कर पड़े मलेशियन गेंदबाजों के ऊपर, कुशल मल्ला ऑन फायर, ये हम कह सकते हैं भाई। आते ही टूट कर पड़े, क्या पारी थी यार, मतलब मुकाबले को पूरी तरह से एक तरफा सा किया वो कुशल मल्ला की पारी थी। 40 गेंदों पर 70 नवाद और इस मुकाबले में नेपाल ने 6 विकेटों से विजय हासिल की।